ठीक है, तो वो फिर सवाल भी नहीं पूछा। हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं जो हूँ फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीफिंग, क्या अभी आप अपना क्वेश्चन ही रिपीट कर दीजिए सुनील जी, क्योंकि दैट जी विल अपडेट राहुल जी ऑन इट्स ओन। जी जी। हाँ अपनी ये बात हो रही थी कि अगर अपना काम हम टीमता से कर रहे हैं और तो उसका नेक्स्ट स्टेप मेरे पर ऐसे लैंड हुआ था कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप फिर अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। तो मेरा क्वेरी ये थी कि अगर तल्लीनता से काम हम कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उस तल्लीनता के दौरान कुछ और बचता नहीं है। देयर इज नो अदर थॉट और एनी अदर भाव इन द माइंड। तो अगर हम ये कहेंगे कि अब हम उसमें ये भाव लाएंगे, हम ऑफर कर रहे हैं, तो हम अपने भाव को स्विच कर रहे हैं। तो ये अब आपका डाउट है ना? जी 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 हाँ, तो कल जो भी मैंने जवाब दिया था दैट ऑल्सो स्टैंड्स। जी जी मैंने कहा कि कई बार एक चीज़ को कक्षा के हिसाब से डिफरेंट तरीके से बताना पड़ता है। एक तो ये जी बात थी। दूसरा, जी मैंने ये भी आपसे कहा कि मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था, तो जी एक विचार मुझे और आया जी विच आई एम शेयरिंग विद यू। जी जी वो ये कि जब आप कर्म कर रहे हैं तल्लीनता से, जी तो इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि किसी समय आपका अहम खड़ा हो जाए कि मैंने करा। आपने तल्लीनता से करा, नो डाउट, लेकिन करा किसने? मैंने करा। ठीक है ना? और जब आपका ये एक बार, क्योंकि और तो कोई है नहीं आप इस पिक्चर में, आप ही हो, तल्लीनता से कर रहे हो, तो आपने मैंने करा ना, ये मैंने कर्तव्य कर्म तल्लीनता से करा, ये सारे में मैं आ गया। जाने अनजाने में जब तक आप इतना इवॉल्व ना कर जाओ जबकि आपका मैं ब्रह्मत्व में पहुंच जाए, तब तक ये मैं जो है छोटा मैं बना रहेगा। आप जैसे आपने कर्म करा, आप ये तो नहीं कह सकते मैं ब्रह्मत्व की तरफ से कर्म कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव से बताऊं आपको। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं जब दुनिया से इंटरेक्ट करता हूं और वहां आता है तब तो ये भाषा आती है। व्हेन आई एम अलोन तो शायद ये भाषा नहीं आती है कि मैं कर रहा हूँ कि कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? नहीं, हम ये इस स्पेस में नहीं जाते। नहीं जाते। जी, सॉरी, हाँ बोलिए आप। मुझे लगता है इस स्पेस में ये मेरे अंदर ये प्रश्न या भाव नहीं आता है। मैंने एक बार बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, गुरचरण दास ने लिखी है, महाभारत को भी, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। उसमें एक पहला सेंटेंस मुझे बहुत अच्छे से बैठ गया था मेरे दिमाग में, या मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअली भी और भाव के रूप में भी मुझे बड़ा अपील करता है। इफ समथिंग इज नॉट हियर इट इज नोवेयर। तो ये इस स्पेस में हम कई बार चले जाते हैं, तो मैंने देखा कि मुझे कुछ फील नहीं होता, मतलब नो थॉट, नो सिग्निफिकेंस, नथिंग, इट्स काइंड ऑफ ब्लैंक, देयर इज नथिंग। तो ये मुझे शायद आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि जी मैंने कर्म करा और उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं ब्लैंक हूँ। हाँ, मतलब और कोई थॉट नहीं आ रहा है इस तरीके का। थॉट नहीं, जो आप कह रहे हैं कि किसी सिचुएशन में आता है, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ या कोई, हाँ, जब अपन जैसे डायलॉग कर रहे हैं तो ही नहीं होगी ना। सॉरी, अगर हम मान लीजिए ऑफिस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तुमने किया, ये मैंने किया, मैंने तुमसे ये बोला था करने को, तुमने नहीं किया। जब लेकिन मैं अपने प्राइवेट स्पेस में होता हूँ दिन में, कि मैं सुबह तक अकेला ही रहूंगा, तो वहां मैंने देखा है कि जनरली वेदर आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक और आई एम रीडिंग समथिंग, तो उसी में तल्लीन हो जाते हैं, तो और कोई इस तरह की कॉन्वर्सेशन चलती नहीं है। Agree. ऐसा मुझे लगता है। एग्री, मुझे ऐसा
एग्रीड, मैं आपकी बात समझे। अब आप ये बताइए, जी। वो कौन था जो तल्लीन था उस समय की बात नहीं कर रहा, अब आप उसे रिकॉल कर रहे हैं, वो कौन था जो तल्लीन था? इफ यू आस्क मी इंटेलेक्चुअली आई कैन आंसर कि वो चेतन था। नहीं, मैं इंटेलेक्चुअली तो पूछ ही नहीं रहा, चेतन के बारे में आप जानते नहीं, मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ। अब आप बैठे हुए हो, आप कोई भी आप सिचुएशन रिकॉल कर लीजिए, चेतन के बारे में तो आपको पता नहीं है, तो आप ये बताइए कौन तल्लीन था, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नहीं, मैं आंसर यही कहूँगा, क्या? चेतन ही कहूँ, क्योंकि मुझे भी ये एहसास है। चलिए ओके, मान लिया चेतन था, ठीक है। अच्छा, मैं माइंड कहूँ, मतलब बॉडी तो मैं नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, माइंड कहेंगे, और वो जो माइंड है वही एक ईगो का जड़ है, सूत्र। हाँ, तो उसके लिए आप सही कह रहे हैं कि वो फिर माइंड भी तब डिसअपियर होगा जब व्हेन यू आर इन नथिंगनेस। अच्छा, नथिंगनेस नहीं, नॉट नथिंगनेस, फिर वो गलती आ जाएगी यहाँ। नथिंगनेस में नहीं होगा, इसको जो है, जब आप ये जो चेतन वर्ड यूज आपने इंटेलेक्चुअली यूज करा ना, इस चेतन को आप साकार रूप भगवान दे देंगे, तो आपने अर्पित कर दिया। वो चेतन को तो कुछ अर्पित कर ही नहीं सकते आप। नहीं, वो तो वो भी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो जाएगी, वो भी आपका अहमता बढ़ाएगी। तो ये जो प्रभु की भगवान आचार्य की हमारे को हिदायत है कि भाई आप जो कर्म कर रहे हैं तल्लीनता से कर रहे हैं, तेने शस्य विधेयताम अपचिति ही, इसको आप अर्पित कर दीजिए वर्शिप समझ के प्रभु को। अब इसका जो आपने वजह पूछा, भाई ये क्यों, जब आपने तल्लीनता से कर लिया, तो एक तो वजह मैंने कल दी, एक वजह मैं एक डाउट यहाँ पर आ रहा है। वेन आप जब प्रभु को अर्पित करिए, तो प्रभु क्या? हाँ, प्रभु क्या, ये आपका अपना निजी वो है कि आप प्रभु किसको मानना चाहें। पहली बात, आप मानना चाहें नहीं मानना चाहें, कुछ तो आप कोई एक ग्रेटर फोर्स तो मानते ही हैं, कुछ तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे अद्वैत का यही कॉन्सेप्ट अपील करता है कि एवरीथिंग इज एग्जिस्टेंस और ब्रह्म और चेतन। उस ब्रह्म और चेतन को बियॉन्ड दैट तो मुझे नहीं अपील किया है मैंने। आई हैव ट्राइड टू गो टू मेनी गुरुज एंड ये मूर्ति वगैरह या भगवान के कॉन्सेप्ट को, तो अब वही मतलब मुझे वो अपील करता है जो आपने कहा ना, मतलब whether I don't know whether it intellectually or feeling level, मतलब साइंटिफिकली भी सोचो तो इट मेक सेंस कि देयर इज ओनली एनर्जी और देयर इज ओनली एटम, और स्पिरिचुअली भी अद्वैत में इट मैटर्स कि देयर इज ओनली एग्जिस्टेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज काइंड ऑफ यू नो आरोपण या वो सब माया है। दिस मेक्स सेंस टू मी, अगेन आई डोंट नो वेदर इंटेलेक्चुअली और रियली। चलिए, मैं आपकी ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब मैं ये कहता हूँ, उस ब्रह्म को, उस चैतन्य को आप ऑफर कर दीजिए। क्यों ऑफर कर दीजिए? क्यों ऑफर कर दीजिए? क्योंकि केवल वही है। यस, उसी ने आपको प्रेरणा दी कि आप ये करो, उसी ने ये कार्य करा। यस, तो आपने क्या करा उसमें? आपने तो सिर्फ ये है कि जिसका तेरा तुझको अर्पण, यही करा है सिर्फ। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है कि नहीं? ये कोहली जी, अभी ठीक लग रहा है जी। है, एक सेकंड जी, कोहली जी का भी मैसेज आ रहा है। अच्छा, ही कैन नॉट ज्वाइन, ठीक है। तो हम तो ये जो इस लाइन को आप अपने लिए इस तरह से इंटरप्रेट करिए कि भाई उन्होंने प्रेरणा दी, वो ब्रह्म स्वरूप ने, चैतन्य स्वरूप ने, एग्जिस्टेंस ने, जो ही सब कुछ वही है। और जब वही है तो उसी ने करा, उसी को अर्पित है। मेरा माइंड कहाँ से आया? वो तो जड़ है। ठीक है, तो ये जो दूसरी लाइन है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप कहीं अपना अहम मत बीच में खड़ा कर देना कि मैंने करा। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। जब अपना तल्लीनता से करा तो किसी को ऑफर क्या करना है, लेकिन वो उसके लिए ठीक है जो उस स्पेस में है कि जो मैंने करा ही नहीं। लेकिन जो इस स्पेस में आ गया कि मैंने करा, तो फिर उसको ऑफर करना है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगर ये भाव आए तो उनको ऑफर करना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो वो क्या है, एक समस्या को सॉल्व करने की जगह दूसरी खड़ी हो जाएगी।
जी 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 जी। और वो समस्या सबसे भयंकर है। हाँ, ये ठीक है, जब हम ब्रह्म को मान ही रहे हैं, एग्जिस्टेंस को, तो सब कुछ वही है। बस जी ठीक है ना जी। जी। तो अभी जो अभी हम 4-5 दिन से, आज 5th डे है, जी तो आपका मेन टेक अवे इन 4 या 5 दिन में, आपने शायद एक आध दिन तो शायद नहीं कर पाए थे आप अटेंड, जी जी जी। तो मेन टेक अवे आपका क्या रहा जिसे आप ये कह सकते हैं कि जी ये मेरे सबसे बड़ा वैल्यू इसमें मिली मुझे? नहीं, मुझे आज ये अभी जस्ट नाउ यही मुझे बड़ा अपील किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये मैं भटक जाता था। जैसे अनिल कहता था यार किसी को गुरु बनाओ, ये क्या कहता था यार कोई फोकस करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। तो मैंने कहा था यार ये मैंने ट्राई किया है, लेकिन मेरे भेजे में वो बात बैठी हुई है यार कि जब सब कुछ एग्जिस्टेंस ही है, रेस्ट एवरीथिंग इज पाल्स या माया है या आरोपण है या उसी का रूप है, तो हम किसी भी और ऑब्जेक्ट को कैसे बीच का इंटरमीडिएट माने। मुझे आज अच्छा लगा कि भाई हम सब कुछ वही है। तो हम जो कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे अंदर जो भी माइंड में आ रहा है, इंटेलेक्ट में आ रहा है, जो मैं भी कर रहा हूँ, इट इज बेसिकली एग्जिस्टेंस, चैतन्य है, चैतन्य है। उसको हम उसको परिच्छिन्न कर देते हैं। हाँ, उसको सत्य कहें, उसको एग्जिस्टेंस कहें, उसको ब्रह्म कहें, उसको चैतन्य कहें, कोई भी नाम दे लीजिए, है वही है वही। जी, हाँ, जी। और उसको हम परिच्छिन्न करके फंस जाते हैं। हाँ, कंपार्टमेंटलाइज करके हम फंस जाते हैं। हाँ, बस उसकी जरूरत ही नहीं है। जो भी हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरा भाव आए या दुनिया का भाव आ रहा है, सब वही है। तो दो फिर नहीं बचता ना। हाँ, मुझे लगता है ये इंटेलेक्चुअली, लेकिन ये क्वेरी बीच में आती थी जो सब लोग, मेजॉरिटी हमसे ऐसे ही कहती थी, ऐसे नहीं होगा यार, ये तुमको गुरु ही कोई दिखा पाएगा, कोई दिखा पाएगा। तो वो मतलब इट्स ऑल वैलिड, माइंड टू से वैलिड, लेकिन मुझे समाउ वो चीज नहीं क्लिक करती थी। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया। देखिए, ये प्रभु इच्छा होती है, इसको मैं कहता हूँ प्रभु इच्छा है कि आपकी जेन्युइन क्वेरी थी, जेन्युइन सर्च थी, उन्होंने आज सेटिस्फाई कर दी। जी। कल मैंने कुछ जवाब दिया था, वो भी सेटिस्फाई कर गया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ विचार और करा, तो प्रभु ने कहा इस तरह से समझाओ। कल वाले जवाब मुझे इंटेलेक्चुअली अपील कर रहा था, लेकिन वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कक्षा में अलग अलग है, मतलब इट वाज नॉट, इट डिडंट क्लिक, जिसको क्लिकिंग कहते हैं, ये क्लिक कर गया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रभु की इच्छा है कि हम इस पे समय पे बात कर पाए, और उन्होंने आपकी उसको, यू सी, यू हैव टू अप्रिशिएट दिस कि ही अंडरस्टैंड्स योर रिक्वायरमेंट एंड ही सेटिस्फाइज इट। बिल्कुल सही बात है। ये गीता में मैं इसका बिल्कुल कायल हूँ। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने को समर्पित करो, बाकी मेरा काम है। ये मुझे इतना सुंदर लगता है। नहीं, सही कह रहे हैं। और ये मैं आई एम मोर सरप्राइज देन यू आर कि भाई आपकी कोई एक ऐसी सर्च थी जो प्रभु ने कितनी सिंपल तरीके से सुलझा दी। और मैं तो को लग रहा है इन्हें वे दूसरे लोग भी सही थे यार, ये चीज आप ही ने मुझे बताई ना, खुद से तो नहीं आई। नहीं, ये फिर ये देखिए, मेरे को अलग कर लिया आपने। नहीं, मतलब जो लोग जो कहते थे ना, लोगों को छोड़ दीजिए, कहानी आपकी है। करेक्ट, कहानी आपकी है, आपने मुझे अलग कर दिया। नहीं, हम फिर भटक रहे हैं, सब वही हो रहा है। ये यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, विद ड्यू अपॉलॉजीज आई एम सेइंग, कि ये जो है प्रेरणा उसी की है, उसी की बिल्कुल। तो ये उसकी प्रेरणा क्यों है? क्योंकि आपकी सर्च जेन्युइन थी। इस चीज को आप इस पे फोकस रखिए अपना, कि जो, और ये प्रेयर का जो महत्व है और प्रेयर की जो कमाल है वो भी यही है, जो जेन्युइन प्रेयर है वो आंसर होती है, जेन्युइन सर्च आंसर होती है। आपकी इच्छा क्या है वो पूरी हो जाए, दैट इज नॉट द इंटेंशन। देखिए, इच्छा को प्रेयर की आंसरिंग मत मानिए। प्रेयर और उसका आंसर वही है जो उसने वो चाहा कि ऐसा होना चाहिए। So are we saying this is the characteristics of that Chaitanya form and? हाँ, ये बिल्कुल, ये जो है ये समझ, आपकी जेन्युइन प्रेयर आंसर हो रही है। हाँ,
तो ये ठीक है, क्या होता है, ये समष्टि का जो माइंड है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. व्हाट इज चैतन्य? अच्छा. भाई आपने उसे अपने व्यष्टि में लिमिट कर दिया, है तो सब सर्वव्यापी. आपने मैसेज सर्वव्यापी को भेजा, वो समष्टि का रिस्पॉन्स है. तो इसको आप along with your grasping वेदांत, ये जो छोटे छोटे लाइफ में इंस्टेंसेस होते हैं which beautifully exemplify how you interact with चैतन्य, उससे आपका जीवन में आनंद बढ़ जाएगा. क्योंकि आप क्या है, वो स्वरूप के साथ तादात्म्य में हो रहा है. और वो क्या है, सच्चिद आनंद. तो वो वही सत है, वही एग्जिस्टेंस है, वही नॉलेज है और वही आनंद है. तो अगर आप उसको प्रेजेंट हो गए तो आनंद आपका बढ़ गया. क्योंकि आप उसी में बैठे हैं ना. लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा और देखा कोई और, जहां आपने परीक्षण करा वो आनंद खत्म. सही. तो ये खेला बहुत सुंदर है. अगर आप अंदर पूरे डूब जाएं, अपने आप को बचा के रखेंगे तो वो उसका पूरा दृश्य नहीं आएगा. बिल्कुल. अच्छा, अभी हमने क्या करा, जस्ट टू रिकॉल, हमने शुरू करा नित्यम वेदो नित्यम अधीयताम. रोज वेद को पढ़ना है आपने. उसका पर्पस क्या था? हरिओम हरिओम, नारायण नारायण. ये आप आ गए, बहुत अच्छा लगा. अभी सुनील जी से आप बात करना बाद में. एक्चुअली अभी यहाँ पे हम बैंगलोर आए हुए हैं, 2 शादियां हैं. तो फिर घर पर आइएगा. बीच में जगल कर जी. मैं अभी आपसे फोन पे बात करता हूँ. हाँ जी. तो सुनील जी, वो हम कुछ बात ये हो रही थी, नित्य वेदो नित्य अधीयताम का क्या पर्पस है? श्रवण. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब आप अध्ययन करेंगे तो पहला स्टेप है कि सुनिए उसको, फिर अगला स्टेप है मनन का. ये प्रक्रिया हो गई. जी, तो जी. क्योंकि हमारा समय पूरा होने वाला है, तो आई विल जस्ट शेयर विद यू जो हमने नोट सर्कुलेट करा था, उसी की बात मैं कर रहा हूँ. तो रोज वेद पढ़ने का हमें ये समझना चाहिए, वेदास क्या बताए हमें, जो हमें साध्य और साधन का ज्ञान दे. जी, जी, जी. रोज पढ़ने से हमें अपना गोल और उस गोल को कैसे अचीव करना है, उससे हम टच में रहेंगे. जी. तो नित्य वेदो नित्य अध्ययताम का हमको ये समझना चाहिए कि रोज के रोज हम गोल एंड हाउ टू अचीव दोज गोल्स वी आर रिवाइजिंग. हम कुछ भी कार्य करते हैं, 1 दिन 2 दिन छूट जाता है, फिर हमें रिवाइज करना पड़ता है. और इसी तरह से ये साध्य साधन का खेल है. हम रोज नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना उद्देश्य क्या है उससे वही भूल जाएंगे. और अभी भी हम बैठते हैं, हम कभी पूछें जी आपका उद्देश्य क्या है, तो शायद सब लोग अपने जो सांसारिक उद्देश्य हैं वो बोलने लग जाएंगे. हम जो ये सत्संग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? वही है चैतन्य स्वरूप में. हाँ जी. होना. हाँ अनिल जी, आप कह रहे हैं कुछ? वही कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है. हाँ जी. अपने आप से मुलाकात हो जाए. हाँ. तो अब अपने उस स्वरूप. बहुत सुंदर. तो अब ये रोज हमें कहना पड़ेगा कि हम इस सत्संग में इसलिए विराजमान हैं कि हम स्वरूप से एकाकार करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं.
और उसका जो तरीका है वो भगवान आचार्य श्री शंकराचार्य जी करा रहे हैं, और ये हम बड़े ऑनेस्टली इस पाथ को फॉलो करेंगे। ये हमें रोज़ रिवाइज करना पड़ेगा। तो आज 7 बज गए हैं, even though we lost a few minutes, should we adhere to the timeline, or should we go ahead for another 5-10 minutes? I am तो open. I am also open. चलिए, तो एक तो हमने ये रिवाइज करा कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। फिर दूसरा उन्होंने हमें बताया कि भाई स्वधर्म को तल्लीनता से करा जाए, उसका मेन बेनिफिट क्या है। प्योरिटी बढ़ेगी। प्योरिटी बढ़ेगी, और प्योरिटी जो है वो इस तरह से बढ़ेगी कि मैं और मेरा वो गौण होगा, क्योंकि आप इतने तल्लीन हुए हैं। ठीक है, यही है ना मतलब। और जी जी, एक मेरे को भी ये मैंने ऐसा समझा था इसका कि इतनी तल्लीनता से आप कर्म कर रहे हैं, और कौन सा कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, स्वधर्म कर रहे हैं, तो आपका लाइक्स और डिसलाइक्स से आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। प्रायः आदमी अपना कर्म इसलिए नहीं करता है, स्वधर्म इसलिए नहीं करता है, कर्तव्य कर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे दूसरा अच्छा लगता है या अपना बुरा लगता है। तो आप लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर चढ़ के तल्लीनता से जब आप काम करेंगे तो उपरमा इज़ अ वेरी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। और उपरमा जो मैंने पढ़ के बताया तत्वबोध में, स्वधर्म अनुष्ठीयताम ही है, अपने स्वधर्म में पूर्ण निष्ठा से लगे रहना ही उपरमा है। और उपरमा का क्या फ़ायदा है कि आपका राग और द्वेष का अभाव हो जाता है। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता राग द्वेष छोड़ने का, लाइक डिसलाइक वो उसका अभाव हो गया। अच्छा, अब उसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि जो आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि भगवान अनसूयी में रहते हैं। अनसूया मीन्स जो द्वेष रहित जगह है। ठीक है, तो बाई इम्प्लीकेशन अगर द्वेष है तो भगवान आप में आ ही नहीं सकते। फिर भी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, यहाँ पे आप भगवान को आप चैतन्य मान लीजिए। जहाँ पे भी हम भगवान यूज़ करें, अगर आप साकार में नहीं बिलीव करते उसे निराकार में मान लीजिए। निराकार की भी एग्जिस्टेंस आपको नहीं होगी अगर आप द्वेष होंगे, क्योंकि द्वेष हो गया तो फिर एग्जिस्टेंस में आप कहाँ जिएंगे। ठीक है, तो मैं जब भी भगवान कहूँ उसको आप इंटरप्रेट कर लीजिए। तो हमें गुरुजन आचार्यजन ये कहते हैं कि अनसूया में भगवान नहीं रहते। तो अनसूया क्या है, अनसूया में भगवान रहते हैं। असूया क्या है? जहाँ द्वेष है। तो हमें द्वेष रहित होना है, अनसूया में होना है। तो मैं आपको एक बड़ा सुंदर फर्स्ट वर्स ऑफ चैप्टर 9 बता देता हूँ ऑफ गीता। और जब भी मैं वर्स और चैप्टर करूँ कोट विदाउट प्रेफिक्स तो वो गीता ही है। देखिए, इदम तु ते गुह्य, श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे। ये यहाँ पे वर्ड आया अनुसूयवे। तो अनुसूयवे की दोष रहित जो ये मैं बताने जा रहा हूँ, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो मैं ये राजयोग है, ये चैप्टर 9, ये राजयोग जो गहरा राज है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये केवल उनको समझ आएगा जो दोष रहित है। बाकियों को समझ ही नहीं आएगा।
और जिसको समझ नहीं आया वो बैठेगा कहाँ। तो ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आता है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं। अब ये क्या हुआ, हम तल्लीनता से हमने काम करा, उससे हमें उपरमा हुई, उपरमा से हम राग द्वेष से मुक्त हुए, अनसुईया में बैठे, वहाँ भगवान बैठेंगे। हमने जगह बना दी। शुरू में हमने पहले सेशन में बात करी थी कि भाई कैसे, ये क्या ज़रूरी क्यों है प्योर होना, जिससे कि ज्ञान सहजता से ही उतर आए। तो ये जो जब आपने उपरमा में आ गए, अनसुईया में आ गए, तो फिर ज्ञान को उतरने में कोई परेशानी नहीं है। और अगर नहीं आए तो ज्ञान आएगा ही नहीं, जो मर्जी आप कर लीजिए। तो अब ये छोटी छोटी बातें हैं, सत्संग के बाद हमारे इस पर बैठ के आनंद लें इसका डीपर मीनिंग का। और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इफ़ नीड बी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए दोबारा कि भाई क्या कहा गया था, क्या सेलेंट पॉइंट्स थे जी। बट उसको अपना जितना बना लेंगे उसमें आपको आनंद ज़्यादा आएगा। आनंद तभी है। हाँ जी, ठीक है ना जी। देन वर्शिप ऑफ लॉर्ड, वो हमारा डिस्कशन काफ़ी हो गया। और फिर ये आया था कि जो हमारा मन कामनाओं में डूबा हुआ है, उस मन को छोड़ दो, जिसका मैंने कहा था उसका लॉजिकल एंड है मनोनाशा में। और जिसका भगवान रमन्ना ने कहा मनोनाशा के बाद स्वतः जो है स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तो हल्के हल्के इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं से ही हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, और फिर चैतन्य में बैठने में उसका कांस्टेंट अवेयरनेस में बाधा नहीं आएगी। वो है तो वो हमेशा हमारी अवेयरनेस जो है इन छोटी छोटी अड़चनों की वजह से क्लाउड हो जाती है। ठीक है जी, कल करें अनिल जी? जी जी ठीक है सुनील जी, मैं कंक्लूडिंग प्रेयर कर रहा हूँ। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you everyone. So हरिओम हरिओम। may God's blessing be with all of us. Narayan. नारायण। हरिओम।